पेट्रोल डीजल का दाम अगर बढ़ता है तो पॉकेट पे भी असर पड़ता है, पूरे मार्केट वैल्यू भी खराब होता है। गौमूत्र भरेंगे फिर मोदी जी के को दिखाने के लिए, अच्छा उसके बाद में गाड़ी चलाएंगे। अच्छा और क्या, गौमूत्र में तो पावर है, हाँ, उसको नहाने से बीमारी खत्म हो जाता है। हाँ। तो पेट्रोल अगर गाड़ी में भरेगी तो गाड़ी तो चलना शुरू हो जाएगा। बिलीव करते हैं गौमूत्र? अरे क्यों नहीं बिलीव करेंगे, जब हमारे भाई को बिलीव करते तो हम क्यों नहीं बिलीव करेंगे। हाँ। करेंगे ही बिलीव। अब सरकार कह रही है कि सिर्फ 25 दिन का स्टॉक है, 25 दिनों के बाद सरकार के पास भी अब कुछ नहीं रहेगा। ऐसे में आम जनता जो ड्राइविंग कर रहे हैं, खासतौर से रमजान का महीना है, हर एक चीज की कीमत बढ़ेगी। बढ़ेगी तो क्या हुआ, हमारे पास है ना गौमूत्र, भरेंगे वही। गौमूत्र से आपका गाड़ी चल गाड़ी जाएगी? चलेगा, 100% चलेगा। इतना ज्यादा पावर है? अरे क्यों नहीं, जब मेरे भाइयों को पास पावर सोच है कि हाँ ये गौमूत्र से सब कुछ हो सकता है, हाँ। तो हम क्यों नहीं सोचेंगे। हम भी आप लोग बिलीव करती हैं कि गौमूत्र? ऑफ कोर्स, जब हमारे पीएम मोदी है, वो प्राइम मिनिस्टर है यहाँ के, तो हम लोग तो सिटीजन है, हम लोग को भी बिलीव करना चाहिए। अच्छा। जो बिलीव उनका है वो बिलीव हम लोग का भी है। चलिए, अब ये नया यूनिक चीज रहेगा कि अब गाड़ी जो है वो पेट्रोल डीजल से नहीं बल्कि गौमूत्र से चलेगा। कुछ और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। पेट्रोल का दाम बढ़ा है क्या? पेट्रोल का दाम बढ़ने वाला है। हाँ, कितना बढ़ने वाला है? अभी इसके बारे में सरकार बोल रही है कि सिर्फ 25 दिनों का ही स्टॉक है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें बढ़ोतरी होगी। अच्छा अच्छा, अभी तो ईरान का वॉर चालू है। हाँ। अभी अचानक कैसे बढ़ेगा, लोग तो स्टॉक लेके चलते हैं अपने पास। सिर्फ 25 दिन का ही स्टॉक है और ईरान ने वो रूट को बंद कर दिया है जिस रूट से तेल की सप्लाई हुआ करती समझ गए समझ गए। जी, तो कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा सर? काफी इफेक्ट पड़ेगा, हम लोग को हाईवे में आने जाना रहता है हमेशा। अच्छा हाँ, आसनसोल से कलकत्ता, कलकत्ता से आसनसोल। अच्छा। हाँ, और पेट्रोल डीजल के साथ ही साथ कच्चा तेल, और इतना इसका बुरा असर जो है मार्केट पे भी पड़ने जा रहा है। काफी काफी काफी। आप एक बिजनेसमैन मालूम होते हैं, तो बिजनेस पर इसका कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है? बिजली पे एक रॉ मटेरियल आता है, वो अभी वो 122 रुपए केजी होता है। वो वार का कल सुना गया है, अभी उसका दाम हो गया 150 रुपया। अच्छा, अभी से ही बढ़ गया? अभी से बढ़ गया, हाँ। 28 रुपए किलो 28 रुपए केजी पर केजी बढ़ा है। जी जी, यानी कि पूरे तौर पर ट्रांसपोर्टेशन पूरे तौर पर अभी से ही बढ़ना शुरू अभी से बढ़ना शुरू हो गया। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो मैं आपको जो बता रही थी यही हकीकत है कि ट्रांसपोर्टेशन का कीमत जो है अभी से ही बढ़ना शुरू हो गया है, और यही वजह है कि अब बहुत जल्दी यानी कि आजकल में अब पेट्रोल और डीजल की कीमत भी इजाफा होगा, रसोई गैस में भी इजाफा हो सकता है, कच्चा तेल में भी इजाफा हो सकता है। सच टीवी 24/7 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ शमा अफरोज। अभी की सबसे बड़ी खबर ये बता दूं कि जिस तरह से ईरान और दूसरी कंट्री में जो युद्ध हो रहा है, लगातार आयतुल्लाह खामनेई साहब का शहादत के बाद जो है एक तरफ जहां लगातार युद्ध हो रहा है, दूसरी कंट्री में लगातार हमला जारी है, इसका अब बुरा असर जो है वो पेट्रोल डीजल और कच्चा तेल पर पड़ने वाला है। जी हाँ, आपको बता दूं कि अभी आज का जो रेट बताया जा रहा है, मैं खड़ी हूँ त्रिमूर्ति पेट्रोल पंप में, और अभी का देखिए कि अभी का जो रेट बताया जा रहा है, पेट्रोल की कीमत जो है वो 105 रुपए, जबकि डीजल जो है वो 92 रुपए 1 पैसा के करीब में है। मगर ये आने वाला कल में कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा इसके बारे में मैं बता दूं आपको। जिस रास्ते से हुर्मुज वो रूट है जहां से सबसे ज्यादा पेट्रोल डीजल या फिर तेल की जो सप्लाई जो होती है वो सबसे ज्यादा इसी रूट से ही होती है। मगर अब ईरान ने पूरे तौर पर उस पर पाबंदी लगा दी है, यानी कि ईरान जो है उस रूट को पूरे तौर पर बंद कर दिया है। इसके अलावा आपको बता दें कि जिस तरह से सऊदी या दूसरी कंट्री में लगातार ईरान जो है वो मिसाइल दागती हुई नजर आ रही है, खास तौर से यूएसए यानी अमेरिका के जो भी तेल की जो कंपनियां हैं उस पर लगातार वार का सिलसिला जारी है। यही वजह है कि अब इसका बुरा असर जो है वो कच्चा तेल यानी कि पूरे तौर पर तेल, पेट्रोल, डीजल और साथ ही साथ रसोई गैस पर भी पड़ने जा रहा है। यानी कि आपको सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक या ANI की रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दूं दोस्तों कि जिस तरह से ANI ने कहा है कि पेट्रोल डीजल की कीमत में उस वक्त इजाफा होने का इम्कान है, क्योंकि अब सरकार के पास सिर्फ और सिर्फ 25 दिनों का ही स्टॉक रह चुका है, जबकि 2 फरवरी को सरकारी तौर पर यह बताया गया था कि 72 दिनों का स्टॉक जो है वो हमारे पास है। मगर अब
अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि सरकारी तौर पर अब बताया जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ 25 दिनों का, यानी कि भारत सरकार के पास सिर्फ 25 दिनों का ही स्टॉक है। अगर ये 25 दिनों में अगर ये जंग बंद नहीं होता है या फिर ईरान अगर उस रूट को स्टार्ट नहीं करती है तो ये सिर्फ तेल पे नहीं बल्कि अब आने वाले कल में इंसान के पॉकेट पर इसका कितना ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि अगर तेल की कीमत बढ़ती है तो जाहिर सी बात है मार्केट में हर एक चीज की कीमत बढ़ना शुरू हो जाती है। मैं दिखाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि रात के अभी देख रहे हैं आपके यहाँ पे 12:30 बज रहा है और रात में यहाँ पे त्रिमूर्ति पेट्रोल पंप में लोग जो है वो पेट्रोल लेते हुए नजर आ रहे हैं। मगर अगर तेल की कीमत अगर बढ़ती है तो फिर इसका कितना ज्यादा बुरा इफेक्ट पड़ेगा ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे, कुछ लोगों से बात भी करेंगे। दादा, जिस तरह से ईरान का युद्ध हो रहा है, अब जो है पेट्रोल डीजल का प्राइस में भी इजाफा होने का इम्कान है, बढ़ोतरी होगी। हाँ, क्या कहेंगे? गवर्नमेंट तो एश्योर किया है कि वो दाम नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन उसका तो कोई यू कैन नॉट से एग्जैक्टली व्हाट विल हैपन। अगर वो बढ़ जाएगा, डॉलर का प्राइस बढ़ जाएगा तो तेल का भी प्राइस बढ़ेगा। मगर अब सिर्फ स्टॉक जो है वो सिर्फ 25 दिनों तक ही रह चुका है भारत सरकार के। हाँ, आई थिंक दे विल टेक सम मेजरमेंट। वो जो है, जो हमारा डिमांड है वो तो फुलफिल करना ही पड़ेगा। पॉकेट पर कितना असर पड़ेगा आम लोगों का, या फिर गाड़ी चलाना कितना ज्यादा दुश्वारी हो जाएगी ड्राइविंग करना? पॉकेट में पिंच तो होगा ही होगा। जब गोल्ड का प्राइस बढ़ा है तभी से तो होना शुरू हो गया। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि कितना ज्यादा असर पड़ेगा गाड़ी, खास तौर से ड्राइविंग करते वक्त में। कुछ और भी लोगों से बात करेंगे। दादा, जिस तरह से ईरान का युद्ध हो रहा है, अब जो है वो 25 दिनों का ही सिर्फ अभी स्टॉक रह चुका है पेट्रोल और कच्चा तेल का, सब भारत सरकार के पास। इसका कितना ज्यादा असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ेगा। हम लोग तो रोज घूमने वाले हैं, हम लोग तो असर ज्यादा ही पड़ेगा। अगर पेट्रोल और डीजल की कीमत अगर बढ़ जाता है या फिर सरकार की तरफ से अगर नहीं मिलता है, क्योंकि 25 दिन में अगर ईरान अगर रूट अगर नहीं ओपन करता है तो ये अगर बंद हो जाता है तो कितना आप लोगों को तफरी करने के लिए या फिर ट्रैवलिंग के लिए कितना इफेक्ट? बैटरी वाला गाड़ी लेंगे फिर हम। तो आप देख रहे हैं क्योंकि पेट्रोल डीजल का जो असर हो रहा है ये बहुत ही ज्यादा भयानक असर होने वाला है। यही वजह है कि कुछ और भी लोगों से मैं बात करूंगी, खास तौर से बाइक ड्राइवर से बात करूंगी। क्यों ड्राइविंग करना कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ जाएगा अगर ये होता है, तो क्या बोलेंगे? अगर तेल का कीमत अगर बढ़ता है तो फिर गाड़ी देखिए हमको फिर कम निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम जो गाड़ी ये लिए पर्सनल यूज के लिए, इनको कहीं जाने का रहता नहीं है। तो दाम बढ़ जाएगा तो कम निकालेंगे। जैसे हम डेली, मेरा आदत है नाइट में निकलते हैं घूमने के लिए, दाम बढ़ जाएगा कुछ कम निकलेंगे, 2-3 दिन के बाद निकलेंगे, गाड़ी खड़ा रहेगा, पार्किंग में रहेगा। तो आप देख रहे हैं गाड़ी जो है वो खड़ी रहेगी। कुछ और भी लोगों से बात भी करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे दादा, ईरान में जिस तरह से युद्ध हो रहा है, अब पेट्रोल और डीजल का कीमत जो है वो बढ़ने जा रहा है, प्राइस इसका बढ़ेगा, इसका कितना इफेक्ट पड़ेगा? इफेक्ट तो बहुत ज्यादा ही पड़ना है, इसीलिए तो सब लाइन लगा के तेल लेने के लिए। गाड़ी नहीं रहेगा तो आदमी काम में कहाँ जा पाएगा। बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, काम पे हैं, और बहुत सी चीज़ का है। जैसे अब हम लोग के भी जो एक्सपोर्ट पे हैं वो भी इफेक्ट होगा, कॉस्ट बढ़ेंगे सब। जब पेट्रोल बढ़ने से हर चीज़ के दाम बढ़ जाएंगे जी, ट्रांसपोर्टेशन भी होगा, टोटल चीज, ट्रांसपोर्टेशन का सब चीज में ट्रांसपोर्ट, फ्यूल तो सब में लगते हैं आपके। अगर आपका कोई ग्रोसरी सामान भी एक जगह दूसरी जगह अगर आप ट्रांसपोर्ट करते हो तो उसकी भी तो फ्यूल उस पर जाती है, तो कॉस्ट तो बढ़ेगा आपका, खाने पीने सब चीज में बढ़ना है। अब देखिए अब गवर्नमेंट क्या करते हैं, लेट्स सी। गवर्नमेंट ने कहा है कि सिर्फ 25 दिन का ही हमारे पास स्टॉक है। वो गवर्नमेंट ने 25 का तो हो सकता है 10 दिन के अंदर ही ये पता चला कि स्टॉक नहीं रहा, ऐसे ही भी होता है जी। तो लेट्स सी क्या होता है। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो हम और भी लोगों से बात करेंगे, खासतौर से उन बाइक सवारों से बात करेंगे, क्योंकि बाइक लेकर के निकलना, ड्राइविंग करना इन लोगों का एक हैवी रहता है। कुछ लोगों से बात करेंगे। दादा, रोजाना निकलते हैं, अगर पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ता है तो कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा? इफेक्ट तो पड़ेगा मैम, क्योंकि हम लोग काम करते डिलीवरी का, ब्लिंकिट में काम करते हैं। अच्छा। और अगर पेट्रोल का दाम बढ़ जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा काम करना। अच्छा, काम करना मुश्किल होगा? काम करना तो मुश्किल होगा, सबके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, अगर पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ेगा तो आप लोगों का ड्राइविंग चार्जेस वगैरह भी ज्यादा लगेगा। वो तो लगेगा मैम।
तो आप देख रहे हैं आम जनता जो कि ब्लैंकेट के जरिए या फिर कुछ और भी ऐप को इस्तेमाल करती है। कुछ लोगों से बात करेंगे, कुछ और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। दादा, आप लोग रोजाना ड्राइविंग करते हैं, अगर पेट्रोल डीजल का अगर दाम बढ़ता है तो कितना इफेक्ट पड़ेगा? बहुत इफेक्ट पड़ेगा हम लोग का बजट में। हम लोग सब मिडिल क्लास पर्सन से बिलोंग करते हैं। गाड़ी निकालना मुश्किल होगा? बहुत मुश्किल होगा। ईवी चॉइस करेंगे फिर। अच्छा जी। तो आप देख रहे हैं जो लोग बैटरी वाली गाड़ी इस्तेमाल करते हैं उनके लिए तो ठीक है, मगर दादा अगर अब युद्ध हो रहा है पेट्रोल डीजल का, सिर्फ 25 दिन तक ही ये रह चुका है सरकार के पास, अब अगर इसका कीमत बढ़ता है तो कितना इफेक्ट पड़ेगा? बहुत खराब पड़ेगा, बहुत खराब पड़ेगा इफेक्ट। आप लोग गाड़ी निकाल पाएंगे? क्यों नहीं चलाएंगे, अभी फुल करा लेंगे टंकी। अच्छा, ये 25 दिन तक चल जाएगा? नहीं चलेगा तो नहीं, बाकी ऊपर वाले जानता क्या होगा। फुल टैंकी कितना दिनों तक चला लेंगे? 3-4 दिन। उसके बाद फिर क्या करेंगे? वो तो नहीं बोल सकते क्या होगा। क्या स्टॉक ले लेकर रखेंगे? स्टॉक कहाँ रखेंगे, घर में रखना भी रिस्की है ये सब। जी। चलिए और भी कुछ लोगों से बात करेंगे। फैमिली को लेकर के निकले, रमजान का महीना है। बात करेंगे कुछ और भी लोगों से, अगर पेट्रोल डीजल का कीमत अगर बढ़ता है, प्राइस अगर बढ़ता है तो कितना ज्यादा इफेक्ट होगा? इफेक्ट तो पड़ेगा ही, क्योंकि अभी क्या मार्केट में प्राइस ऐसी बढ़ा हुआ है। पेट्रोल का मार्केट में तो इंटरनेशनल में घट गया था, लेकिन यहाँ घटा नहीं। और अभी आपका जो रेट था 105-6 रुपया थे, वो कई साल से घटा नहीं। वो और बढ़ाएगा रेट। और अभी ईरान का जो युद्ध हो रहा है उस रूट को पूरे तौर पर ईरान ने बंद कर दिया है। अब जो सिर्फ 25 दिन का ही स्टॉक रह गया है भारत सरकार के पास। जाहिर सी बात है पेट्रोल और डीजल का कीमत अगर बढ़ता है तो दीगर चीजों का भी दाम बढ़ेगा। रमजान का महीना चल रहा है, कितना इफेक्ट पड़ेगा? इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट से आपका गुड्स में मटेरियल में ना दाम बढ़ जाता है। जो आपका सामान में जो लगेज जो चार्ज रहेगा ना, वो तो एक्स्ट्रा बढ़ेगा, तो माल पे ही ऐड होगा उसमें, तो वो आपका फिर वो बढ़ेगा ही, डबल मतलब के एक्स्ट्रा होगा। वो काफी इफेक्ट पब्लिक पर पड़ेगा। ये पब्लिक पर काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। कुछ और भी लोगों से बात भी करेंगे। फोटो खींच रहे हैं, खींचिए। फिलहाल आप भी आ जाइए। क्या गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं कितने सालों से? गाड़ी 3-4 साल से कर रहे हैं। कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा? पर डे कितना का भराते हैं? पर डे तो एक बार टंकी फुल करा लेते हैं तो फिर लगता नहीं 1 महीना तक। 1 महीना तक का नहीं? हाँ, ये जो गाड़ी है पगला गाड़ी है। हाँ, ये गाड़ी में लगता नहीं। एक बार फुल करा लेंगे फुल टैंक तो फिर 1 महीना तक एकदम बेधड़क चल जाएगा इसमें। 25 दिन यानी कि पार हो जाएगा। क्या आप कुछ और भी लोगों से बात करेंगे? कुछ लोग शर्मा भी रहे हैं। दादा, क्या रोजाना गाड़ी चलाते हैं? हाँ, रोजाना चलाते हैं। अगर पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ता है तो कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा? इफेक्ट तो पड़ेगा। आप लोग चला पाएंगे? पता नहीं कितना करके बढ़ेगा, वो भी तो डिपेंड करता है ना। अच्छा, अगर मान लीजिए अगर 300-400 की कीमत आता है तो फिर भी गाड़ी निकलेगी? गाड़ी तो निकालना ही पड़ेगा। अच्छा, गाड़ी निकालना पड़ेगा। कुछ और भी लोगों से बात करेंगे। दादा, जिस तरह से ईरान का युद्ध चल रहा है और अगर इस तरह से अगर पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ता गया, तेल का स्टॉक नहीं है भारत सरकार के पास, तो आप लोगों की गाड़ी पे कितना इफेक्ट पड़ेगा? यही होगा, गाड़ी बंद करके साइकिल लेके चलना पड़ेगा। अच्छा, साइकिल का दौर आएगा? साइकिल का दौर आ जाएगा, और क्या किया जाएगा। इसलिए तो बैटरी गाड़ी हर जगह, देखिए बैटरी गाड़ी का जमाना आ रहा है, जो सेफ भी नहीं है। पर बैटरी गाड़ी क्यों यूज कर रहा है? कोई पेट्रोल का रीजन से। तो अभी लास्ट ऑप्शन वही बचता है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी में आ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी फिर गोइंग का अपना इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस बढ़ाएंगे। मतलब जो भी कुछ करो पब्लिक का ही जाने वाला है। पब्लिक हर तरफ से मारी जाएगी। कमाओ 400 रुपए, 300 रुपए गाड़ी का मेंटेनेंस में दे दो, 200 रुपए में खाओ। खुद खाओ या ना खाओ, गाड़ी मेंटेन करने एक तो बेरोजगारी और उस पर से इतनी महंगाई। सोचना चाहिए ना। अभी जो और भी जितने कोई जो रैपिडो कर रहे हैं अब ये इतना एक्सपेंस होगा ये सब पेट्रोल का, ये सब, तो वो गरीब लोग कैसे अपने आप को सर्वाइव करेगा? फैमिली है, इसका घर है, खुद का भी तो है। सोचना चाहिए चीज का लेके। और अभी जैसा इस हिसाब से पेट्रोल का भी एक तो देखिए धांधली है, मीटिंग ही है समझिए। नाइट टाइम में बंद कर दिया, कितने पेट्रोल पंप खुला रहता है। अभी वो 7 पॉइंट में भी चालू किया था 24 आवर, वो बंद कर दिया। 2 दिन अभी बंद रहेगा। होली है, फेस्टिवल, रमजान है, बिजनेस अपना हो रहा, स्टॉक यही हो रहा है। ये लोग के पास स्टॉक है पर ये लोग देना नहीं चाहते अभी, क्योंकि जान रहे अभी कुछ भी होगा तो हम लोग इनकम बिजनेसमैन है, बिजनेस वाला हिसाब से चला रहे लोग। चलिए, कुछ लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि गौमूत्र के जरिए भी हम लोग गाड़ी चलाएंगे, इसको आप बिलीव करते हैं? अब उनका बाद अलग गाय आ रहा होगा। चलिए, कुछ और भी लोगों से बात करेंगे। दादा, रोजाना गाड़ी निकालते हैं? जी। कितना इफेक्ट पड़ेगा अगर पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ता है तो? बढ़ेगा तो उसके लिए CNG बन रहा है, बैटरी का गाड़ी बन रहा है।
तो बैटरी गाड़ी चलाएंगे? बैटरी गाड़ी भी चलेगा। अच्छा। अब बिक रहा है, ऐसा नहीं बिक रहा, वो बिक तो रहा ये है। सारा चेंज कर देंगे, बैटरी गाड़ी लेंगे। चलेगा, जब तक गाड़ी खरीदे तो चलाना ही होगा, महंगा भी रहेगा तो खरीदना ही होगा। अच्छा, महंगाई भी हो मोदी जाएगा तो मुमकिन है। अच्छा, मोदी है तो मुमकिन है, हर जगह मोदी है तो मुमकिन है। कुछ और भी लोगों से बात भी करेंगे। देख रहे हैं यहाँ पे कि नौजवान जो है ये यहाँ टोटल जो है बाइक लेकर के, क्योंकि बाइक सिर्फ रैपिडो और ये के लिए नहीं था, क्या बोलेंगे किस तरह से अगर पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ता है तो कितने इफेक्ट पड़ेगा? अब वो तो डिपेंड करता है लोग पर कि किसका कितना यूजेज है। मेरे को तो उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट जिससे जैसा सिचुएशन है वो तो बढ़ेगा ही, उसको तो कुछ किया नहीं जा सकता। दैट्स इट, और क्या बोल सकते हैं, हम लोग तो कुछ कर भी नहीं सकते। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दूं कि मैं खड़ी हूँ त्रिमूर्ति पेट्रोल पंप के पास और रात 12:45 होने जा रहा है और ये भीड़ देख रहे हैं। भीड़ का कारण यही बताया जा रहा है क्योंकि दूसरे जो पेट्रोल डीजल का जो पेट्रोल पंप जो हुआ करता है वो ऑलरेडी बंद हो चुका है और यही वजह है कि यहाँ पे त्रिमूर्ति पेट्रोल पंप के पास इस तरह का भीड़ का जो नज़ारा देखने को मिल रहा है। बड़ा सवाल ये होता है कि अब सिर्फ 25 दिनों का स्टॉक और वो भी 25 दिनों के बाद फिर भारत सरकार करेगी क्या, ये अब तक का लाहे अमल तैयार नहीं किया गया है और न ही सरकार की जानिब से ये चीज़ बताया गया है कि इसके बाद का फैसला या इसके बाद किस तरह से सरकार जो है वो कोई कदम उठाएगी। क्योंकि यहाँ पे लाखों लाख ऐसी गाड़ियाँ हैं, ये सिर्फ कोलकाता का नज़ारा मैं दिखा रही हूँ, मगर आज पूरे हिंदुस्तान में ये इफेक्ट जो है, युद्ध का जो इफेक्ट होता है वो पूरे कंट्री में पड़ता है और आज लाखों लाख करोड़ों गाड़ियाँ जो है वो पेट्रोल और डीजल से चलने वाली है। बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ हैं जो बैटरी से तो निकली है मगर फिर भी बैटरी वो इतना ज़्यादा सेफ साइड नहीं हो रहा है जो आम पब्लिक उसे यूज़ करे। यही वजह है कि ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ पेट्रोल और डीजल से चल रही है, मगर अब जो पेट्रोल और डीजल और कच्चा तेल पर जो इसका इफेक्ट पड़ने वाला है और इसका सबसे ज़्यादा बुरा असर वो ट्रांसपोर्टेशन और मार्केट पे पड़ेगा। यानी कि अगर इस पर तेल और पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ता है तो ट्रांसपोर्टेशन यानी कि सब्जी और आपके जो कच्चा माल जो है इन सब चीज़ों की कीमत में जो इजाफा होगा वो सबसे ज़्यादा खतरनाक साबित होने वाला है। क्योंकि आम पब्लिक का पॉकेट पर जो बुरा असर पड़ेगा इसका अंदाज़ा आप कुछ यूँ लगा सकते हैं कि मैं कैमरामैन को बोलूँगी कि इस तरह से आप दिखाएं कि यहाँ पे किस तरह से भीड़ लगी हुई है। आज यही भीड़ जो है वो कहीं ना कहीं आपको मार्केट में भी देखने को मिलेगा। हालांकि बहुत सारे लोग जो है वो चाह करके भी अभी पेट्रोल और डीजल को अपने साथ कैरी नहीं कर सकते हैं, ना ही इसको आप सेफ साइड से रख सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही ख़तरनाक भी होता है। और यही वजह है कि जो चीज़ कच्चा तेल जो है यानी कि ना ही रसोई गैस को आप एक्स्ट्रा बुकिंग करके रख सकते हैं, मगर इसका जो बुरा असर जो पड़ने वाला है वो पेट्रोल डीजल और कच्चा तेल, साथ ही साथ मार्केट पे जो बुरा असर पड़ेगा। मगर सरकार जो है इस पर अब तक कुछ कदम नहीं उठाई है और इससे आम जनता यानी आम जनता एक तो महंगाई से, बेरोजगारी से मर रही थी और फिर से एक बार महंगाई से मरने जा रही है। ऐसे में रमज़ान का महीना भी कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। आपको बता दूं कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम के हरदीप सिंह पुरी ने भी इसके बारे में अब तक कोई सरकारी तौर पर कोई बयान नहीं दिया है कि वो लोग आने वाले कल में करेंगे क्या और किस तरह से इसके बारे में कोई कदम उठाएंगे। फिलहाल आपको बता दूं कि अभी की जो कीमत है पेट्रोल की जो कीमत है 105 रुपये और डीजल की जो कीमत है 92 रुपये 1 पैसा और आने वाले कल में ये कीमत कितना ज़्यादा बढ़ करके सामने आएगी और इसका कितना ज़्यादा इफेक्ट पॉकेट पर पड़ेगा, इंसान के पॉकेट पर पड़ेगा, इसके बारे में भी अपडेट सच टीवी 24/7 लगातार देती रहेगी। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसका जो इफेक्ट जो पड़ रहा है डीजल और युद्ध का जो इफेक्ट पड़ने जा रहा है हिंदुस्तान में यानी हमारे कंट्री में, इसके बारे में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि इसके बारे में करना क्या चाहिए और किस तरह से सरकार को कोई कदम उठाना चाहिए। रोजाना गाड़ी चलाते हैं? जी हाँ। क्या ओला उबेर यूज़ करते हैं? हाँ। अगर अभी पेट्रोल डीजल का अगर दाम बढ़ता है तो कितना ज़्यादा इफेक्ट होगा? बहुत ज़्यादा होगा। एक तो ऐसा ही हम लोगों का रेट जो है कमा हुआ है, तो अगर जो दाम बढ़ जाए तब तो और ज़्यादा फर्क पड़ेगा, तब तो घर चलाना मुश्किल हो जाएगा।
फिर तो लोग सवारी उठना भी मुमकिन नहीं, मुनासिब नहीं समझेंगे। हाँ, लोगों को उठना भी मुनासिब नहीं समझेंगे और हम लोग जो है चलाना भी मुनासिब नहीं समझेंगे। जब अगर बचेगा ही नहीं तो काम करके क्या फायदा। हाँ, 1 किलोमीटर का कितना आप लोगों का किराया हो जाता है? 1 किलोमीटर का मिलता है 7 से 8 रुपया मिलता है। अच्छा। हाँ, अगर मिलना चाहिए 11 रुपया मिलना चाहिए तो ठीक है, लेकिन हम लोगों को मिलता है 7 से 8 रुपया मिलता है। अच्छा। हाँ, तो अगर ये दाम अगर ये बढ़ जाए पेट्रोल का तो फिर क्या बचेगा। मालूम होगा कि पेट्रोल में 1 लीटर में हम लोगों को चलता है, गाड़ी चलता है तकरीबन 40 किलोमीटर, ठीक है। अब लीटर का अगर एवरेज धरते हैं तो 3 रुपया किलोमीटर चल जाता है, बाकी बचता है 5 रुपया। 5 रुपया 4.5 रुपया उसमें से कमीशन काट लेती है कंपनी, तो बचेगा क्या। 2-3 रुपये किलोमीटर में कितना गाड़ी चलाएंगे जो हम लोगों का मतलब कि 400-500 रुपया कमा सकेंगे। अभी 400-500 रुपया कमा लेते हैं। 400-500 रुपया होता है, लेकिन बहुत खटना पड़ता है उसके लेकर के। मतलब 8 घंटा ड्यूटी करो, 10 घंटा ड्यूटी करो, 10 घंटा ड्यूटी करने के बाद में तब जाकर के 500 रुपया कमा पाते। और अगर ये डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ गया तो और भी और जाके गिर जाएगा, हम लोगों का रेट जो है और ज्यादा कम जाएगा। तो आप देख रहे हैं पेट्रोल और डीजल का मार से सबसे ज्यादा अगर कोई पीड़ित होंगे तो ओला उबेर, यानी कि बाइक ड्राइवर के साथ ही साथ ओला उबेर और दूसरी जो कार्स वगैरह जो चलती है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि जो गाड़ी का किराया जो है, जो फेयर जो है वो कुछ रुपए हुआ करती थी। जैसे 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर के अंदर में जाते हैं तो हम 30 से 35 रुपया हुआ करता था। अगर पेट्रोल और डीजल का कीमत अगर बढ़ती है, यानी प्राइस अगर बढ़ता है, तो इसका सबसे ज्यादा उसकी कीमत में भी, यानी फेयर की कीमत में भी, फेयर प्राइस भी जाहिर सी बात है वो बढ़ेगा। और ऐसे में बहुत सारे जो मुसाफिर है वो ओला और उबेर बाइक करना भी मुनासिब नहीं समझेंगे, क्योंकि आज सैकड़ों हजारों हजार लोग बेरोजगार जो है वो आज अपने बिजनेस को बंद करके उनका बंद हो चुका है कोरोना लॉकडाउन की वजह से है। और इसी तरह के लाइव अपडेट के लिए, इसी तरह के अपडेट खबर के लिए सच टीवी 24/7 के साथ आप बने रहिए। इस पेज को ज्यादा से ज्यादा फॉलो कीजिए, इस न्यूज को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अपने घर में जो कच्चा तेल है, यानी कि रिफाइंड ऑयल बोलिए या फिर रसोई गैस की कीमत बोलिए या पेट्रोल डीजल और साथ ही साथ कुछ और भी चीज, यानी कि सब्जी, इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट अगर पड़ने वाला है तो आम जनता के पॉकेट पर। मगर सरकार को इससे कुछ लेना देना नहीं है। सरकार आज भी, कल भी जिस तरह से सरकार पब्लिक के साथ खड़ी नजर नहीं आई थी, कल भी जिस तरह से कान में तेल डालकर बैठी हुई थी, आज भी शायद सरकार कान में तेल डालकर ही बैठी हुई है। और इसका सबसे ज्यादा बुरा इफेक्ट कौन से चैनल में टेलीकास्ट होगा? सच टीवी 24/7 लाइव चल रहा है। ओके, थैंक यू।